कि हमारा जो उन्वान चल रहा है मुतगय्यर से मसावात तक का सफर। आज उसमें हम आपको रुक्न के बारे में तमाम तर तफसीलात पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे पहले ये छोटी सी तारीफ को समझना होगा। जिस इबारत में एक और सिर्फ एक ही अमल हो, और वो अमल कौन सा बच्चों? ज़र्ब वाला अमल हो, उसे रुक्न कहते हैं। हम आपके सामने रुक्न की कुछ किस्में लिखे हैं जो आपके सामने है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए 10xy एक रुक्न है, यानी ये रुक्न के अंदर जो अमल हो रहा है, कौन सा अमल हो रहा है बच्चों? अगर हम इसके फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 ज़र्ब x ज़र्ब y, यानी कौन सा अमल हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ज़र्ब का अमल हो रहा है, उसे कहेंगे रुक्न। नीचे अगर देखते हैं तो 3a की दूसरी और b है, तो इसके फैक्टर अगर देखेंगे तो इसके जो फैक्टर है 3 ज़र्ब a की दूसरी ज़र्ब b, कौन सा अमल हो रहा है बच्चों? ज़र्ब का अमल हो रहा है। ना ही दरमियान में मनफी है, ना ही दरमियान में जमा है, तो इसे कहेंगे रुक्न। यहाँ पर भी देखिए 12 k की दूसरी mn, तो अगर इसके फैक्टर देखें तो 12 ज़र्ब k की दूसरी ज़रब m ज़रब n, यानी कौन सा अमल हो रहा है बच्चों? एक अमल हो रहा है ज़र्ब वाला, इसलिए इसे रुक्न कहते हैं। अब आपके जहन में जरूर एक सवाल आया होगा, क्योंकि हमने नीचे 4 यानी नंबर को भी रखा है रुक्न में। अब आप बोल रहे होंगे सर ये जो है 10xy रुक्न है, समझ में आ गया, क्योंकि एक ही अमल हो रहा है ज़र्ब का। नीचे वाला रुक्न है, एक ही अमल नजर आ रहा है ज़र्ब का। ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4 को, जो कि ये एक नंबर है, एक अदद है, इसमें तो कोई ज़र्ब वाला अमल ही नजर नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसको रुक्न कैसे कह सकते हैं? या तो फिर आपने वो तारीफ गलत पढ़ी है, या तो फिर आपने इस नंबर को रुक्न की जगह गलत रखा है। नहीं बच्चों, यहाँ पर भी एक अमल हो रहा है, क्योंकि नंबर भी रुक्न है। यहाँ पर अमल हो रहा है, वो अमल है ज़र्ब का। हम अगर इसको देखेंगे तो इसके फैक्टर होते हैं 4 ज़रब 1, यानी कि इसके अंदर एक अमल हो रहा है। कौन सा अमल हो रहा है? ज़र्ब का, यानी 4 एकन 4 हम इसको कह सकते हैं। अब अगर आप यहाँ y देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि कोई अमल नहीं हो रहा है, और हमने तो आपको शुरुआत में ही एक तारीफ बता दी कि ऐसी इबारत जिसमें सिर्फ एक और एक ही अमल हो ज़र्ब वाला, उसे रुक्न कहते हैं। तो यहाँ तो कोई ज़र्ब वाला अमल नजर नहीं आ रहा। नहीं बच्चों, यहाँ पर भी एक अमल हो रहा है, y ज़र्ब 1, और ये y का y एकन y, यानी कि ऐसी इबारत जिसमें सिर्फ ज़र्ब का अमल हो, उसे रुक्न कहते हैं। अब ये बात को समझे, रुक्न जो है तो नंबर भी हो सकते हैं, रुक्न जो है तो मुतगय्यर भी हो सकते हैं x y z, और रुक्न जो है तो नंबर और मुतगय्यर का ज़र्ब का दिया हुआ मजमुआ भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए नंबर और मुतगय्यर दोनों भी है। नंबर और अलग अलग मुतगय्यर भी हो सकते हैं, नंबर और मुतगय्यर अलग अलग पावर के साथ, अलग अलग कुव्वत के साथ भी हो सकते हैं। अगर इनके दरमियान में जमा और मनफी नहीं है, सिर्फ एक ही अमल हो रहा है, उसे रुक्न कहते हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अब ये रुक्न को अलग करने वाले, ये रुक्न को सेपरेट करने वाले जो अलामतें होती है, वो होती है जमा और मनफी की। यानी अगर कोई इबारत में हमको ये देखना है कि इस इबारत में कितने रुक्न मौजूद है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस इबारत में इस रुक्न को अलग करने वाली जमा और मनफी की कितनी अलामतें हैं। मिसाल के तौर पर ये एक्स वाई एक रुक्न है, क्योंकि यहाँ पर कोई जमा और मनफी की अलामत नहीं है। अब नीचे देखते हैं, अगर हमको ये देखना है कि इस इबारत में कितने रुक्न हैं, तो इन अरकान को सेपरेट करने वाला जो अलामत है वो है जमा की। जहां पर जमा आ गया, अब इसका मतलब ये है कि सामने वाला अलग रुक्न है और पीछे वाला अलग रुक्न है, यानी बात साफ है। जमा और मनफी की अलामतें इनको सेपरेट करती है, इनको अलग करती है, और इनकी पहचान कराती है कि एक इबारत में कितने रुक्न मौजूद है।
अब अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 3 रुकन है। ये हमको कैसे मालूम हुआ? क्योंकि ये जमा ने और ये मनफी ने इन अरकान को सेपरेट किया। अगर ये जमा और मनफी नहीं होती तो हम कभी भी इन अरकान को अलग अलग नजर से नहीं देख सकते थे। यानी कि जब जमा और मनफी दरमियान में आ जाती है तो रुकन अलग हो जाता है, रुकन अलहदा हो जाता है। अब यहां पर देखेंगे 2 1 तीसरी मनफी 8 भी, इन दोनों को जो सेपरेट किया है, इन दोनों को जो अलग अलग किया है, वो अलामत है मनफी की। यानी कि जमा और मनफी की अलामतें अरकान को अलग अलग करती है, मतलब रुकन को अलहदा अलहदा करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसा लिखूं कि 8M N P और Q, अब इनके दरमियान कोई मनफी की और कोई जमा की अलामत नहीं है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही रुकन है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 8M N प्लस P और Q, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक रुकन है और ये एक रुकन है। यानी कि जमा की अलामत ने इन दोनों को सेपरेट किया, इन दोनों को अलग अलग किया। हम जमा और मनफी की अलामत के जरिए ये पहचान सकते हैं कि एक इबारत में कितने रुकन मौजूद हैं। जिस तरह एक इमारत को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत है, उसी तरह बच्चों इबारत को बनाने के लिए रुकन की जरूरत है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।